Hello students, how are you? So today we are going to start the differentiation part 3, video number 3. इसके पहले हम लोग दो पार्ट देख चुके हैं. This is the video number 3. In this video we will discuss about inverse trigonometric function derivative and about the parametric form of differentiation. These two topics. So let's start with the inverse trigonometric function. Now what is inverse trigonometric function? We have studied in details. We have also in the previous video I have also given the formulas like ddx of sin inverse x is minus 1 by root over 1 minus x square. Okay, ddx of cos inverse x is. I hope you have written the formula, and keeping the formula in mind and the basic rules of derivative, let's start with the this today's work. तो आज का जो पहला सम है डिफरेंशिएट cot inverse. अच्छा, let y is equal to cot inverse 1 minus x by 1 plus x, find dy by dx. Okay, this is the first sum for today. अच्छा, तो y is equal to cot inverse 1 minus x by 1 plus x, find dy by dx. तो ये जो सम हम लोग करेंगे इसको हम लोग चेन रूल के बेस पे करते हैं. तो चेन रूल में क्या, ये एक फंक्शन है cot इनवर्स और दूसरा फंक्शन ये है 1 minus x by 1 plus x. तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं. तो अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं तो cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस 1 by 1 plus x स्क्वायर. तो dy by dx क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस माइनस 1 by 1 plus 1 minus x by 1 plus x का होल स्क्वायर इनटू ddx ऑफ 1 minus x by 1 plus x. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग को पता है कि दिस इज द रूल ऑफ cot इनवर्स x. नाउ तो ये हो गया, इसको हम लोग x मान के डेरिवेटिव कर दिए, फिर इसका डेरिवेटिव. तो इसको तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ऊपर चल जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इनटू, अब यहां पर u बाई v रूल लगाओ तो क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर. क्या किए हम, u बाई v रूल क्या था, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. तो इसका न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 1. उसी तरीके से a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा प्लस 1. इस तरीके से तो ये टर्म और ये टर्म कट गया माइनस. अब यहां पे क्या मिल रहा है माइनस 1 माइनस एक्स और ये माइनस 1 प्लस एक्स. ओके बाई, यहां पे क्या आएगा, अगर हम लोग इसको यहां पे तो प्लस साइन है, यहां पे आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1. ओके स्टूडेंट्स, तो अब ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा क्या माइनस 2 इंटू 2, तो ये 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे में भी 2 है तो ये आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये 2 भी कट जाएगा तो दिस इज द सम. तो इसका डेरिवेटिव करने से क्या मिलेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. अच्छा, ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सम. इफ यू हैव नॉट रिटन प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन. अब आते हैं नेक्स्ट सम में. नेक्स्ट सम क्या है, if y is equal to, next sum is if y is equal to x sin inverse x, y is equal to x sin inverse x by root over 1 minus x square, prove that 1 minus x square dy by dx is equal to x plus y by x, x plus y by x. Okay students, so this we have to prove that 1 minus x square dy by dx is equal to x plus y by x. तो ये चलो स्टार्ट करते हैं इसको. तो dy by dx क्या होगा, इसका dy by dx क्या होगा, अगर हम लोग सिंपल u by v रूल लगा देते हैं तो ये u ये v, तो यहां पर देखो तो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर x sin इनवर्स x माइनस x sin इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. ओके बाई क्या, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स,
अब देखो, अब होगा क्या, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो टर्म है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको बार बार बाय नहीं लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस समझ में आ गया ना, इसका रूट का स्क्वायर करने से रूट हट गया, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये तो u बाई v रूल है, पर यहां पर हमको uv रूल भी अप्लाई करना होगा। तो x इंटू 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस x साइन इनवर्स x, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, यहां पे चेन रूल लगेगा, इसको हम लोग x मान लिए, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 2x। ओके, तो ये तो इधर चला गया सर, तो ये 2 इससे कट गया, तो मिला क्या हमको, अब इसको एक्सपेंड करो, तो ये से कट जाएगा, खाली x बचेगा, प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस, अब ये माइनस, यहां पे एक माइनस साइन है, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम लोग, ये पार्ट तो x ठीक है, अब इस पार्ट का हम लोग एलसीएम देते हैं, तो क्या मिलेगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x हो गया, तो ये और ये कट गया। ठीक है, तो अब तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x और प्लस एक्स स्क्वायर ये साइन इनवर्स x यहां पे कट गया, तो यहां पे बचा क्या, अब देखो तो ये क्या आ रहा है हम लोग का, तो हम लोग का जब ये सिंपल पार्ट क्या आ गया, अब हमको क्या लेना है साइन इनवर्स x बाई, तो 1 माइनस, तो ये क्या आया x साइन इनवर्स x बाई क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो रूट ओवर साइन इनवर्स x, और यहां पे क्या आएगा माइनस माइनस ये प्लस हो गया एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम एलसीएम लेते तो क्या मिलता है हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x। ओके, तो अभी नहीं कटेगा, क्योंकि ये अभी देखो, अभी इसमें इस स्टेप में नहीं कटेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट को हमको एक्सपेंड करना होगा, तो x प्लस 1 माइनस, अच्छा 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, अगर 1 से इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा ये साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई क्या रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये पार्ट कट गया, अब बचा क्या साइन इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा y बाई x होगा, इस x को डालते हैं, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग y बाई x, तो क्या आया, तो देयरफॉर लास्ट स्टेप क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू x, और इसका वैल्यू क्या निकल गया स्टूडेंट्स y बाई x। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। ओके, प्लीज नोट इट डाउन क्विकली एंड वी विल गो टू द नेक्स्ट सम। ओके, so you have written it. Now the next sum is differentiate tan inverse. Okay, the next sum is differentiate tan inverse sec x plus tan x. Differentiate tan inverse, differentiate tan inverse sec x plus tan x with respect to x. तो हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री अच्छा से किए होंगे, क्योंकि कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज है और जगह जगह पे हमको इसका यूज पड़ेगा। ओके, लेट्स डू इट। तो लेट y इक्वल टू tan इनवर्स, अब इसको लिख दो 1 बाई कॉस एक्स, और ये क्या होगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब हमको पता है, मैं बताया भी हूं कि दो ऐसा बहुत बेसिक फॉर्मूला है कैलकुलस का, ट्रिग्नोमेट्री का, सॉरी, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2
और 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। पर प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर क्या है, यहां पे एक साइन है तो कॉस तो है नहीं, तो चलो इसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर दे रहे। कैसे, इसको लिख दिए 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और बाई इसको लिख दो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये लेकिन नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री। तो अब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसका, और एक फॉर्मूला है जो यहां पे अप्लाई होगा, वो क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो हम लोग को हमेशा, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, वहां पर भी इन सब फॉर्मूलाज का यूज होगा। अच्छा, तो tan इनवर्स ये क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर हाफ पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 साइन हाफ पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस हाफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। ओके, तो 2 कट गया और ये कट गया, तो क्या आया, tan इनवर्स tan हाफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो क्या मिला, हाफ, या तुम इसको लिख सकते हो क्या, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 आ गया। तो tan इनवर्स tan तो कट जाएगा, बचा क्या, हाफ इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 4 और हाफ इंटू एक्स, एक्स बाई 2। तो व्हाट इज y, तो y का वैल्यू तो ये मिल गया ना, ये y मिला, तो dy बाई dx क्या होगा, 1 बाई 2। ओके, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि पाई बाई 4 क्या है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो हाफ x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या मिला, 1 बाई 2। तो दिस इज द नेक्स्ट सम। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सम। इफ y इज इक्वल टू, तो ये सब फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा, एंड यू हैव टू यूज दिस इन ऑल टाइम, नॉट ओनली डिफरेंशिएशन, in the application of derivative, integration, every time you will require this formula. अच्छा, next one, if y is equal to sec inverse, तो question is y is equal to sec inverse x square minus 1 by x square plus 1. Okay, this is the question. Find dy dx. अच्छा, न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस है, फाइंड dy by dx. ओके, अब देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, तो यहां पर तो पहले y इक्वल टू, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं क्या, cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग पहले, हम लोग इनवर्स में क्या पढ़े थे कि सेक इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाई एक्स, है ना, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, cos इनवर्स 1 बाई एक्स, तो ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, now let x equal to tan theta, तो y क्या मिला, cos इनवर्स tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो, ये जो फॉर्मूला है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया cos 2x का। ठीक है, तो ये क्या आया, cos इनवर्स माइनस cos 2x, तो क्या आ गया, पाई माइनस 2x। क्यों, क्योंकि हमको पता है cos इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। cos इनवर्स माइनस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो पाई माइनस cos इनवर्स x, यहां पर x की जगह पर क्या है, cos 2x, तो cos इनवर्स cos 2x जब लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2x मिलेगा, तो y इज इक्वल टू 2x। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली। अब देखो, तो यहां पर क्या निकला,
हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम कर दिए हैं कि ये x नहीं होगा, ये क्या होगा, ये एक्चुअली थीटा होगा। तो ये 2 थीटा हो गया। अब थीटा क्या है बोलो, व्हाट इज थीटा, 2 tan इनवर्स x। ओके, तो थीटा क्या है, प्लीज नोट इट डाउन। तो थीटा इज व्हाट, 2 tan इनवर्स x। तो अगर थीटा 2 tan इनवर्स x है तो यहां पर हमको अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 माइनस 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या आएगा, माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स। ओके, क्योंकि पाई इज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो क्या मिला हमको, माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छा, तो ये हो गया हम लोग का ये सम। अब चलते हैं नेक्स्ट सम में। नेक्स्ट सम इज, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट सम। द नेक्स्ट सम इज differentiate tan inverse। next sum is differentiate tan inverse क्या, a cos x minus b sin x, a cos x minus b sin x by b cos x plus a sin x। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब डिवाइड एक्स ही फाइंड करना है घुमा फिराकर। तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट y इज इक्वल टू, स्टार्ट करो, लेट y इज इक्वल टू ये, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लिए, y। अच्छा, तो tan इनवर्स ये दिया हुआ क्वेश्चन। देखो जब भी इस तरह क्वेश्चन देगा तो हमको क्या करना है, यहां पर 1 लाना है, यहां पे 1 लाना है। नाउ हाउ वी कैन डू दैट, by dividing the numerator and denominator by this term। अगर हम पूरे को इस टर्म से डिवाइड करें, यहां पे क्या है, b cos x से डिवाइड करें तो हमको यहां पे 1 मिल जाएगा। 1 क्यों लाना है, क्योंकि tan a प्लस b या tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan b। तो यहां पे हमको 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए हमको क्या करना होगा, किससे डिवाइड करना होगा पूरे को, b cos x से। ओके, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई b cos x, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखते हैं, a cos x बाई b cos x मतलब a बाई b, है ना, b sin x बाई b cos x मतलब tan x बाई 1 प्लस a बाई b tan x। ओके, तो tan इनवर्स a बाई b माइनस tan x बाई 1 प्लस a बाई b इंटू tan x। तो हम लोग इनवर्स में फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं कि tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई, किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो यहां पे लिख देते हैं tan इनवर्स a बाई b माइनस tan इनवर्स tan x। तो क्या मिला, tan इनवर्स a बाई b माइनस x, ये हो गया y का वैल्यू। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, आराम से समझ में आ गया, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 1। सिंपल सर, बस यू हैव टू नो द फॉर्मूला एंड द मेथड एंड दिस आर द सम्स ऑफ द आईसीएसई। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सम, दैट इज ओके, फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड dy dx। तो क्वेश्चन है फाइंड dy dx। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू, the question is y is equal to root over 1, y is equal to cot inverse root over 1 plus sin x plus root over 1 minus sin x by root over 1 plus sin x माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स। ओके, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन गिवन। अब देखो 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। देखो 1 इज व्हाट, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या होगा, 1 होगा। तो अब साइन एक्स से क्या लिख सकते हो, 2 cos x by 2 इंटू साइन x by 2।
मतलब 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा, और इसका वैल्यू क्या आएगा, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। प्लीज नोट इट डाउन। तो इन प्लेस ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, तो इन प्लेस ऑफ 1 प्लस साइन एक्स वी कैन राइट दिस। ओके, तो इन प्लेस ऑफ 1 minus sin x, what we can write? This 2ab term will become negative and this will become negative. Okay? So now, so therefore, y is equal to what? So now let's put it. Sum is बस you have to know the method. बस करना कुछ नहीं है। अब 1 plus sin x की जगह पर ये लिख देना है। चलो रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा। तो क्या आया? y equal to cot inverse cos x by 2 प्लस साइन एक्स बाई टू, और ये क्या होगा, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। डिनोमिनेटर में cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ये क्या बन गया, ये चला गया डिनोमिनेटर में। अब देखो, तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो क्या मिला, cot इनवर्स 2 cos x बाई टू बाई 2 sin x बाई टू। अब cos बाई साइन क्या होता है, cot होता है कि नहीं, तो cot इनवर्स cot x बाई टू, दैट इज व्हाट, x बाई टू। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 2। दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो dy dx इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई 2। अच्छा, now we are going to next exam, differentiate question है। तो I hope you have written this. You have not written it, please pause the video and copy. Differentiate tan inverse. Question is differentiate tan inverse 1 plus x square minus 1 by x with respect to sin inverse 2x by 1 plus x square। ठीक है, हालांकि ये सम नेक्स्ट टाइप है फंक्शन ऑफ फंक्शन, उसको हम लोग बाद में डील करेंगे, पर एक सम को कर लेते इस तरीके से, इनवर्स के रिलेटेड इसीलिए। तो यहां पर एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको यू मान लेते हैं, और ये v दिया है। क्या पूछा है, डिफरेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू v, मतलब क्या निकालना है, du बाई dv। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, इसको u मान लेते हैं, और लेट x इक्वल टू क्या, tan थीटा। तो अगर हम tan थीटा यहां पे पुट करेंगे तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, मतलब sec थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। अब sec क्या होता है, 1 बाई कॉस, और ये क्या होता है, sin बाई कॉस। तो अगर तुम लोग इसको ब्रेक करोगे तो ये 1 cos इससे इंटू हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, और ये क्या बन गया, बाई साइन थीटा। tan इनवर्स ये क्या आया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये क्या आ रहा है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, दैट इज व्हाट, थीटा बाई 2। ओके, क्या मिला, थीटा बाई 2। तो du बाई डी थीटा कितना होगा, du बाई डी थीटा क्या होगा, हाफ। ओके, तो du बाई डी थीटा क्या निकला, हाफ निकला। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू दिस, इसको v मान लेते हैं। लेट v इक्वल टू, अब ये पार्ट कर लेते हैं, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो
पुट वही करना है, एक्स की जगह पर क्या, tan थीटा। तो साइन इनवर्स क्या मिला, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया, ये क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा मतलब 2 थीटा। तो dv बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, 2। ओके, अब हमको निकालना क्या था, निकालना था du बाई dv। ओके, अब क्या फाइंड करना है, तो du बाई dv क्या होगा, du बाई डी थीटा इंटू dv बाई डी थीटा। तो du बाई डी थीटा कितना निकला है, हाफ बाई 2, दैट इज व्हाट 1/4। ओके, तो एंटायर फुल सम इज डन ऑन द बोर्ड। तो प्लीज if you are not copied, please pause the video and copy it, and the answer is 1/4। okay, अच्छा, नेक्स्ट अब हम चलते हैं पैरामीट्रिक। अच्छा, एक सम और करेंगे इनवर्स का, उसके बाद हम जाएंगे पैरामीट्रिक फंक्शन में। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स। द क्वेश्चन इज इफ y इज इक्वल टू, अच्छा फॉर बिफोर दैट लेट्स रब द बोर्ड। I hope you can understand. Please practice, practice and practice. More sums from whatever book you are following. जो भी बुक तुम लोग फॉलो कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, इसको प्रैक्टिस करो। अच्छा, तो डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर x बाई 1 प्लस 36 टू द पावर x। ओके, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 टू द पावर x प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर x बाई 1 प्लस 36 टू द पावर x। ओके, वी हैव टू डू दिस सम। अब देखो, तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, साइन इनवर्स 2 टू द पावर x 3 टू द पावर x इंटू क्या बचा, एक तो और 2 बच गया, और ये क्या है 1 प्लस 36 क्या होता है 6 स्क्वायर होता है, होल टू द पावर x। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, नाउ तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, व्हाट वी कैन राइट हियर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम पावर है 6x बाई 1 प्लस 6x का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इट क्लियर। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, लेट 6 टू द पावर x इक्वल टू क्या, tan थीटा, तो y क्या आएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 थीटा, 2 थीटा, व्हाट इज थीटा, tan इनवर्स 6 टू द पावर x, 2 tan इनवर्स 6 टू द पावर x। ओके, अब हमको क्या करना है, चेन रूल से इसका डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि ये तो y हो गया। कैसे होगा, अब देखो कैसे करते हैं, होप यू हैव कॉपीड इट, प्लीज कॉपी डाउन। अच्छा, तो अब कैसे करते हैं देखो, तो dy बाई dx क्या होगा, यहां पे हम लोग को चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहला फंक्शन क्या है tan इनवर्स और दूसरा फंक्शन क्या है 6 टू द पावर x। तो 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस 6 टू द पावर x का होल स्क्वायर इंटू क्या डी डी एक्स ऑफ 6 टू द पावर x। ठीक है, समझ में आ गया। tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पे x की जगह पर क्या लिखेंगे 6 टू द पावर x। तो क्या आया 2 बाई 1 प्लस, इसको वापस लिख दो 36x, और a टू द पावर x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बताए थे हम पिछले वीडियो में जब हम लोग एक्सपोनेंशियल किए थे। तो a टू द पावर x का फॉर्मूला क्या है, a टू द पावर x log a, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 6 टू द पावर x log 6। तो 2 इंटू 6 टू द पावर x
log बेस में e6 by 1 plus 36 to the power x. So this is the value of dy by dx. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोग ये सम किए। तो आज हम लोग अभी तक इनवर्स वाला पार्ट कंप्लीट किए हैं। अब हम चलते हैं पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्रिक हम स्टार्ट कर दे रहे हैं और अगले क्लास में हम लोग पैरामेट्रिक को और डिटेल्स में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज पैरामेट्रिक फंक्शन? व्हाट इज पैरामेट्रिक फंक्शन? तो सी, इफ आई हैव अ फंक्शन विच कैन बी, सपोज फंक्शन में तो दो वेरिएबल एक्स वाई होता ही, वो तो पता है। अब अगर मान लो ये दोनों वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल के फंक्शन हो, मतलब मान लो कोई फंक्शन ऐसा हो x इज इक्वल टू एफ इंटू टी और y इज इक्वल टू g इंटू टी, मतलब x और y तो वेरिएबल है ही, लेकिन ये दोनों वेरिएबल एक्सप्लिसिटली एक और वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, x इक्वल टू, जैसे मान लिए x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू लॉग टी। तो x इज अ फंक्शन ऑफ साइन, y इज अ फंक्शन ऑफ t, x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t। तो जब ऐसा कोई रिलेशन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कहते हैं क्या? पैरामेट्रिक फंक्शन। दैट इज कॉल्ड व्हाट? पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक फंक्शन। ओके, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? dx by dt। और फिर क्या मिलेगा? इसका करने से क्या मिलेगा? dy by dt। तो dy by dx क्या होगा? dy by dt by dx by dt। इन दोनों को डेरिवेटिव डिवाइड करने से क्या मिलेगा हमको? dy by dx। ओके, तो लेट्स डू सम्स बेस्ड ऑन द पैरामेट्रिक फंक्शन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। Now, x equals to x is equal to a to the power a। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लो। x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t by 2 प्लस log tan t by 2। बाबा, एक लॉग, एक tan, एक t by 2, तीन फंक्शन। और y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? और y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? a sin t। एक सिंपल सा सम है, a sin t। तो ऑब्वियसली फाइंड dy by dx, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर x का जगह पे ये दिया हुआ है, y के जगह पे वो दिया हुआ है, और पूछा क्या है? फाइंड dy by dx। ओके, चलो करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग dx by dt निकालते हैं। ठीक है, तो मींस डेरिवेटिव ऑफ दिस x विथ रिस्पेक्ट टू t a, बिकॉज एज यू कैन सी, जैसे मैंने पहले कहा था कि x एंड y बोथ आर फंक्शंस ऑफ t। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, माइनस साइन t प्लस, अब देखो यहां पर तीन फंक्शन है, एक लॉग है, फिर tan है और फिर हाफ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन क्या है? लॉग। तो log tan t by 2 विथ रिस्पेक्ट टू tan t by 2, तो क्या होगा? log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 by x। तो इसका क्या होगा? 1 by tan t by 2 इंटू क्या होगा? अब tan t by 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर t by 2 इंटू t by 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 by 2। तो ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड चेन रूल। ये चेन सक्सेसिवली डेरिवेटिव हो रहा है, पहले हम लॉग का किए, फिर tan का किए, फिर हाफ का किए, तो सक्सेसिवली डेरिवेटिव हो रहा है। t by 2 का किए तो t by 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? हाफ हो गया, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आया? a माइनस साइन टी प्लस, अब इसको देखो, ये क्या होगा? ये cos बाई साइन हो जाएगा और ये 1 बाई cos स्क्वायर। तो ये अगर सिंप्लीफाई कर लोगे तो तुमको मिलेगा, ये 2 को आगे लिख दे रहे, 2 sin t by 2 cos t by 2, क्योंकि ये तो 1 by cos स्क्वायर t by 2 होगा और tan में भी तो sin by cos आ रहा है, तो एक cos cos कट जाएगा, ये आ गया। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला बन गया? अभी लिखे थे हम यहां पर sin t का, तो ये क्या आ गया? a, तो इसको लिख रहे हैं माइनस sin t प्लस 1 by sin t, तो a
तो साइन टी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो क्या आया ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। ओके स्टूडेंट्स, क्या मिला ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। अब y का करते हैं, तो y का तो यही कर दे रहे, dy बाई डी टी क्या हो जाएगा a cos t, ठीक है। dy बाई डी टी कितना मिला a cos t। अब बोलो मुझे, तो हमको निकालना क्या है dy बाई dx, चलो कर लेते हैं। dy बाई dx का तरीका हम क्या बताए थे अभी, dy बाई dt बाई dx बाई dt। अब dy बाई dt क्या है a cos t बाई ये dx dt, a cos स्क्वायर t इंटू साइन टी। तो ये cos और कट गया, a कट गया, तो साइन बाई cos क्या आ गया आंसर tan t। ओके, तो दिस इज अ वेरी गुड सम, इंपॉर्टेंट सम फ्रॉम द एनसीईआरटी ऑफ द पैरामीट्रिक फंक्शन। तो पैरामीट्रिक फंक्शन का ये सम हो गया। हम लोग एक सम और करते हैं बेस्ड ऑन द पैरामीट्रिक फंक्शन। अच्छा, एंड दैट इज ओके, तो ये हो गया एक सम। अब चलते हैं नेक्स्ट सम में। ओके, देखो नेक्स्ट सम इज इफ x इज इक्वल टू a e टू द पावर t। द क्वेश्चन क्या बोला है, x इज इक्वल टू a e टू द पावर t sin t प्लस cos t and y is equal to a e to the power t sin t minus cos t. Prove that dy by dx is equal to x plus y by x minus 1। तो क्या प्रूव करना हमको, dy by dx equal to what, x plus y by x minus y। ओके, दिस वी टू प्रूव इट। तो पहले तो x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। पर डेरिवेटिव जब करने जाएंगे तो एक ही हमको ध्यान देना होगा कि ये है क्या, यहां पर a तो फंक्शन है, कांस्टेंट है, ठीक है, पर e टू द पावर t इंटू वन फंक्शन इंटू अनदर फंक्शन, मतलब हमको यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई करना है। ओके, लेट्स डू इट। तो dx बाई dt कॉपी कर लेना, x इक्वल इतना, तो dx बाई dt क्या होगा a e टू दी पावर t इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलो स्टूडेंट्स, cos t माइनस sin t, एकदम क्लास 11 लेवल का क्वेश्चन है, माइनस सॉरी प्लस, अब इसका इसको एज इट इज लिख दो, sin t प्लस cos t इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e टू दी पावर t का डेरिवेटिव क्या होगा, e का पावर t होगा, है ना। तो अगर हम इसको तोड़ दें, a e टू दी पावर t क्या मिलेगा, cos t माइनस sin t प्लस a e टू दी पावर t sin t प्लस cos t। तो जरा देखो यहां पर क्या दिया था y का वैल्यू, a e टू दी पावर t sin t माइनस cos t, और यहां पे क्या आ रहा है साइन उल्टा आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस y, और ये जो पार्ट है ये एग्जैक्टली x का है ना, साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस, तो इसको हम लोग x पे लिख सकते हैं प्लस x, तो प्लस x को यहाँ ना लिख के हम यहाँ भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही है ना। अच्छा हो गया, अब आते हैं dy बाई डी टी। dy बाई डी टी में क्या करना है, इसी तरीके से सेम थिंग, e टू द पावर t इंटू इसका डेरिवेटिव करो, क्या बन जाएगा साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस तो पहले से ही है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और उसके बाद साइन टी माइनस कॉस टी इंटू ई का पावर टी का डेरिवेटिव क्या होगा, ई का पावर टी ही रहेगा। तो क्या मिला हमको, ए ई टू द पावर टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस ए ई टू द पावर टी साइन टी माइनस कॉस टी। अब जब देखो क्या क्या आ रहा है, ये तो आराम से x हो गया और ये आराम से y हो गया, प्लस का प्लस ही रहेगा, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स x प्लस y। ओके,
नाउ ये हो गया। तो हम लोग अब एक काम क्या करते हैं कि ये तो x मिल गया, तो dy बाई dx क्या होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो dy बाई dx का रूल क्या होता है, dy बाई dt बाई dx बाई dt। अब dy बाई dt क्या है, x प्लस वाई, और dx बाई dt क्या हो गया, x माइनस वाई, और ये सब हो गया। ओके, तो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट सम ऑफ दिस क्लास। ओके, तो x तो फाइन, तो अब हम चलते हैं लास्ट सम में। प्लीज लेट मी रब द बोर्ड। तो इफ यू आर नॉट रिटन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन एंड प्रैक्टिस मोर सिमिलर सम्स फ्रॉम व्हाटएवर बुक यू आर फॉलोइंग। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, इफ x इज इक्वल टू a टू द पावर साइन इनवर्स t रूट ओवर and y is equal to a to the power cos inverse t root over, prove that dy by dx is equal to minus y by x। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या प्रूव करना हमको कि dy by dx is equal to minus y by x। तो देखो x क्या है, x क्या एक तो रूट है, ऊपर से a के पावर में साइन इनवर्स t है। तो चलो करते हैं। तो ये लिख लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग x क्या होगा, पहले तो रूट के लिए हाफ हो गया, लॉग a टू द पावर साइन इनवर्स t। अब ये भी तो पावर में है, ये भी बाहर आ गया, तो हाफ लॉग a साइन इनवर्स टी। एक्चुअली लिखना चाहिए क्या, इसको यहां लिखना चाहिए लॉग ए, पर हम लोग सब कांस्टेंट को एक तरफ कर दिए और साइन इनवर्स टी। एक्चुअली क्या होगा, हाफ साइन इनवर्स टी लॉग ए, पर हम लोग कांस्टेंट को एक तरफ करने के लिए ऐसे लिख दिया। ठीक है, सम तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो लॉग एक्स क्या बन जाएगा, 1 बाई एक्स dx बाई dt इज इक्वल टू हाफ लॉग ए तो कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो dx बाई dt कितना निकला, log a इंटू एक्स बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये क्या निकला, ये निकला dx बाई dt। अब चलो उसी तरीके से dy बाई dt निकालते हैं, सेम तरीका। तो सेम तरीका अगर करने जाएंगे तो log y क्या हो जाएगा, log y क्या बन जाएगा, बोलो, हाफ log a cos इनवर्स t। समझ आए, तो जो चीज हम लोग यहां पे किए थे वही चीज वहां कर रहे हैं, खाली साइन और कॉस का तो अंतर है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या मिलेगा, 1 बाई वाई dy बाई dt इज इक्वल टू हाफ log a तो कांस्टेंट है। अब cos का इनवर्स नेगेटिव होता है, -1 बाई क्या मिला, -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो dy बाई dt क्या मिल गया, माइनस y log a बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब तुम लोग एक चीज खुद ही चेक कर सकते हो, log a बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, log a बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये पार्ट क्या है, कॉमन है, बचेगा क्या, x और y। तो लिखो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, अगर डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट कर दे रहे, हमको मिल जाएगा, तुम लोग खुद ही डिवाइड कर देख सकते हो कि दिस टर्म डिवाइड बाई दिस टर्म सब कट जाएगा, खाली बचेगा माइनस वाई, और ये नीचे आएगा तो बाई एक्स। ओके, तो दिस इज द टोटल सम वी हैव डन। हम इन द नेक्स्ट वीडियो, तो आई होप इस वीडियो में जो भी हम लोग सम किए आप लोग समझ में आ गया होगा। In the next video, we will do the remaining part of differentiation. That is a function of function and more sums of the board patterns. Okay, students. Till then, have a nice day.